नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। राजस्थान की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब ये पता चला कि बीजेपी को जिताने वाली वसुंधरा राजे को ही कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। कमेटी में शामिल ना करने की वजह से वसुंधरा राजे को बीजेपी से बाहर करने की भी अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बीजेपी के आला कमान को हिला कर रख दिया है। दरअसल ऐसी सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लग गई हैं कि वसुंधरा राजे बीजेपी को छोड़ सकती हैं। भले ही बीजेपी को वो जिताए ना, लेकिन बीजेपी को हराने की ताकत वसुंधरा राजे बखूबी रखती हैं। दरअसल राजस्थान में 1998 के बाद से हर 5 साल में सत्ता बदलती रही है, लिहाजा चुनाव में ना तो रोमांच होता है और ना ही कुछ चौंकाने वाला। लेकिन इस बार चुनाव बेहद रोचक हो गया है। हो सकता है कि आखिर में नतीजा रिवाज का साथ निभाता नजर आए, लेकिन बीजेपी में वसुंधरा राजे और कांग्रेस में सचिन पायलट ने पूरे चुनाव को चर्चा में ला दिया। स्थिति यह है कि राजस्थान के बाहर के लोग भी यहाँ के चुनाव प्रचार पर ध्यान देने लगे हैं। बीजेपी की नजर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे को दी जाने वाली संभावित जिम्मेदारी या हाशिए पर डाल देने की संभावित नीति के बीच चुनाव झूल रहा है, वहीं अटक गया है। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत दिलाने वाली 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग पर फिलहाल अड़ी हुई है। उधर आला कमान आकलन करने में लगा है कि क्या वसुंधरा के बिना चुनाव जीता जा सकता है या फिर नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 73 विधायक जीते थे। इसमें से लगभग आधे वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं। आलाकमान को डर सता रहा है कि अगर वसुंधरा को हाशिए पर लाया गया तो वो घर बैठ जाएंगी और ऐसे में कहीं बीजेपी सत्ता की दौड़ में बैठ न जाए। बीजेपी आलाकमान का दूसरा डर यह है कि त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में वसुंधरा राजे के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह वसुंधरा गहलोत के हक में कहीं कोई खेल न कर दें। सियासी खेल की आशंका से बीजेपी सहम गई है। जी हाँ, वसुंधरा खेमा चेतावनी दे रहा है कि अगर महारानी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया तो वो अपने हिसाब से आगे का सियासी हिसाब किताब ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार करेंगी, यानी अपने समर्थक उम्मीदवारों के लिए ही प्रचार करेंगी। माना जा रहा है कि ऐसे में वसुंधरा चाहेंगी कि बीजेपी को 200 की विधानसभा में 100 से 105 के बीच सीटें मिले, ताकि अपने जीते समर्थक विधायकों के दम पर मुख्यमंत्री का दावा उस वक्त पुख्ता रूप से पेश किया जा सके। चूंकि ऐसा खेल बीजेपी का आला कमान खेलता रहा है, लिहाजा वो इसकी आशंका से सहमा हुआ है। 2018 में कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस को ठीक 100 पर अटका दिया था और मुख्यमंत्री बन गए थे। गहलोत जानते थे कि कांग्रेस अगर 110 से 115 पर आई तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो जाएंगे। महारानी का मान रखा जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। जी हाँ, राजस्थान में भाजपा फिलहाल पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और अभी तक सीएम फेस भी नहीं बताया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने राजस्थान में जीत दिलाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है और चूंकि मोदी को लगता है कि 70 साल की वसुंधरा का सियासी वजूद खत्म करने का यही सबसे अच्छा मौका है, लिहाजा महारानी का मान रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अगर मान नहीं रखा गया तो वसुंधरा राजे क्या करेंगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। वसुंधरा राजे पर पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके भैरव सिंह शेखावत ने कभी 22,000 करोड़ के घपले के आरोप लगाए थे। हाल तक सचिन पायलट वसुंधरा पर 46,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगा चुके हैं। पता चला कि एक तरफ मोदी भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे आरोप झेल रही वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे बनाया जा सकता है। कम से कम एक चुनाव बीजेपी को हरवाने की क्षमता रखती हैं वसुंधरा राजे। ऐसा आला कमान की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है वो आप समझ लीजिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वसुंधरा 20 सीटें हरवाने की क्षमता रख सकती हैं और बीजेपी को चुनाव हरवाने की। वसुंधरा समर्थकों का कहना है कि महारानी तय कर ले तो कम से कम एक चुनाव बीजेपी को हरवाने की क्षमता रखती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी के पास वसुंधरा के कद का कोई नेता नहीं है जो विधानसभा क्षेत्र या संभाग के बाहर कोई सियासी ताकत रखता हो। वसुंधरा महिलाओं और युवा वोटरों के बीच लोकप्रिय रही हैं। राजस्थान में इस बार 5 करोड़ 16 लाख वोटर वोट डालेंगे।
इसमें से 2,60,00,000 वोटर 40 साल से कम उम्र के हैं। महिला वोट लगभग 50% है और कुछ सीटों पर तो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देती रही हैं। जाट, राजपूत, गुर्जर आमतौर पर बीजेपी का वोट बैंक रहे हैं और वसुंधरा खुद को राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधिन यानी बेटे की शादी गुर्जर परिवार में हुई है इसके रूप में पेश करती है। ये जादू अब भी सर चढ़कर बोलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी कितना ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वसुंधरा राजे को चेहरा बनाया जाएगा सीएम का कि नहीं बनाया जाएगा, इस पर ही संशय बना हुआ है। और अगर वसुंधरा राजे को सीएम का फेस नहीं बनाया गया तो वो बीजेपी से बगावत कर सकती है। आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए।